हमारे बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एडिफिकेशन। एडिफिकेशन को हिंदी में या फिर इसको मतलब कैसे समझाएंगे? अगर कोई आपको बोलता है कि एडिफाई करना है या एडिफिकेशन होता है तो क्या होता है, मैं आपको आगे बताता हूँ। आप देखिए, आपके बिजनेस में ये चार चांद भी लगाता है। बिल्कुल, एडिफिकेशन जो है आपके बिजनेस की पावर को बढ़ाता है। लेकिन ये है क्या? फिर से वही बात आती है कि ये है क्या? तो आप इसको समझिए, इसकी डेफिनेशन भी लेकर के आया हूं मैं। उससे पहले कुछ सवाल हैं, जब आप एडिफिकेशन की बात करेंगे तो आखिर है क्या, सबसे पहला सवाल यही आता है। इसके बाद आता है कि क्यों करना चाहिए, उसके बाद आता है कैसे करना चाहिए, फिर इसका बिजनेस पर क्या प्रभाव पड़ता है, एडिफिकेशन करेंगे तो किसका फायदा होता है। तो ये सभी चीजें हैं, अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। ये चार पांच टॉपिक्स हैं जो मैं आज आपको बताऊंगा, और अगर ये चारों पांचों चीजें आपने करनी सीख ली तो फील्ड में आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। आप इस चीज का भरपूर फायदा उठा पाएंगे और आप अपनी टीम के साइज को बढ़ा पाएंगे, लोगों को ट्रेंड बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं एडिफिकेशन के बारे में। तो एडिफिकेशन का मतलब होता है स्तुति करना, वंदना करना, आदर भाव व्यक्त करना और सभी चीजों के लिए अच्छा अच्छा बोलना। एडिफिकेशन का मतलब, आप वापस से सुनिए, कि एडिफिकेशन का मतलब स्तुति करना, वंदना करना, आदर भाव व्यक्त करना और सभी चीजों के लिए अच्छा अच्छा बोलना। और अगर सिस्टम की भाषा में बोले तो जो प्रोस्पेक्ट होता है आपका, जो आप बिजनेस में जिस आदमी को लाने वाले हैं, वो होता है आपका प्रोस्पेक्ट, जिसको आपने ढूंढा है। तो उसको सिस्टम के बारे में, अपने अपलाइन और डाउनलाइन का सम्मान के साथ परिचय देना ही एडिफिकेशन है। तो जितने लोगों को भी लगता है कि बिजनेस में नए लोगों का आना कभी बंद नहीं होगा, तो बिजनेस में कभी सीनियर आपका नहीं बदलेगा, कभी आपका सिस्टम नहीं बदलेगा और कभी आपका जो थ्योरी है काम करने का वो नहीं बदलेगा। आपको इनको प्रेजेंट कैसे करना है, सम्मान के साथ, आदर भाव के साथ, वंदना के साथ, इसी चीज को एडिफिकेशन बोला जाता है। तो अगर ये आपको मतलब इसका तात्पर्य समझ में आता है तो आप इसको आगे पॉइंट टू पॉइंट आप रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपको आगे लेकर के चलता हूँ। एडिफिकेशन क्यों करना चाहिए, मैंने पहले भी बताया आपको कि बिजनेस का महत्वपूर्ण भाग अभिन्न अंग है और इससे बिजनेस में चार चांद लग जाते हैं। अब मैं समझाता हूं आपको इससे क्या होता है प्रोस्पेक्ट के मन पे। अगर आप इसे प्रोस्पेक्ट की भाषा में समझेंगे तो बिजनेस को समझने के लिए जो प्रोस्पेक्ट है ना, उसका दिमाग जगह पे आ जाता है, सही फॉर्म में आ जाता है। आप देखिए, जैसे शुरू में क्रिकेट खेला जाता है तो आप देखिए कि वो बोलते हैं कि नहीं, अभी इसको 5-10 बॉल तो सेटल होने के लिए लगेगा। जब तक ये फॉर्म में नहीं आएगा ना, तब तक ये खेल नहीं पाएगा, तब तक ये चौके छक्के नहीं लगा पाएगा। तो किसी भी आदमी को फॉर्म में आने के लिए थोड़ा समय लगता है। अभी जैसे सुबह सुबह आप उठते हैं, थोड़ी देर के लिए हैंगओवर रहता है, थोड़ी देर बाद जब ब्रश वगैरह करते हैं, आप थोड़ा बहुत चलते हैं, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद आपकी बॉडी जो है वो एकदम तरावट आ जाती है, बॉडी में एकदम ताजगी आ जाती है। किसी को बोलते हैं कि फॉर्म में आ गया आदमी। जैसे जब फॉर्म में होते हो आप तो बहुत अच्छे जोक सुनाते हो, बहुत अच्छी बातें करते हो, बहुत अच्छे हंसी मजाक करते हो, दोस्तों के साथ घुल मिल करके रहते हो। फॉर्म की बात होती है। कभी कभी आप फॉर्म में नहीं होते, आउट ऑफ फॉर्म होते हो। वही विराट कोहली जब क्रिकेट खेलता है तो कई बार कम रन पे भी आउट होता है, लेकिन वही विराट कोहली सेंचुरी भी मारता है। तो जब फॉर्म में होता है तो वो सेंचुरी भी मारता है, और जब फॉर्म में नहीं होता तो वो जीरो पे भी आउट हो जाता है। फॉर्म हर चीज की इंपॉर्टेंट होती है। आप कोई भी चीज करने जा रहे हैं, उसका फॉर्म में आना बहुत जरूरी है। हम कहते हैं कि अब हीरो फॉर्म में आया, अब मारेगा ये, अब गुंडों की पिटाई करेगा। दो चार घूंसे तो उसको गर्म होने के लिए लगते हैं। तो वार्म अप के लिए आपको सुबह की एक्टिविटीज और सवाल जवाब करवाए जाते हैं ताकि आप वार्म अप हो जाएं, और वार्म अप होने के बाद आप फॉर्म में आ जाते हैं, फिर आपके दिमाग के दरवाजे खुल जाते हैं। आगे समझिए, प्रोस्पेक्ट के मन में आप पहले से ही सीनियर के प्रति एक खूबसूरत छवि तैयार कर देते हैं, क्योंकि प्रोस्पेक्टिंग देखिए कभी खत्म नहीं होने वाली। इस बिजनेस में या दुनिया के किसी भी बिजनेस में प्रोस्पेक्टिंग सतत चलने वाली एक प्रक्रिया है। आपको प्रोस्पेक्टिंग और एडिफिकेशन को जोड़ करके कैसे करना है और आप अपनी लाइफ में कैसे आगे पहुंच सकते हैं, ये चीजें एडिफिकेशन आपको प्रूफ करेगा आगे। तो प्रोस्पेक्ट के मन में आप सीनियर के लिए अच्छी छवि, कई लोग हैं जब यहाँ पर भी आते हैं, मैंने देखा है, वो कई बार अपने सीनियर के लिए भला बुरा बोल जाते हैं। आप क्या सोचते हैं, सरकार बहुत खुश होगा? कल को आपका भी जूनियर आएगा, आपके बारे में भी बिल फाड़ेगा। तो आप जो बोएंगे वो काटेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर आप किसी के सीनियर हैं तो किसी के जूनियर भी हैं। आप आने वाले समय में आपके भी जूनियर आएंगे। ये इस सिस्टम का बूमरैंग है। आप इसे समझिए कि ये लौट करके आने वाली विधि है। अगर आप आज अपने सीनियर के प्रति गलत भाव रख रहे हैं तो कल को आपका जूनियर भी आपके प्रति गलत भाव रखेगा, गलत स्टेटमेंट्स पास करेगा। तो आप अपने सीनियर की खूबसूरत छवि तैयार कीजिए, उसके बेनिफिट कितने मिलेंगे आप समझते जाइए। सबसे पहली बात आती है कि कैसे करना है एडिफिकेशन, कैसे करना चाहिए, सही तरीके से करना चाहिए एडिफिकेशन। क्योंकि एडिफिकेशन जो है उसका तरीका अगर सही नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगा। बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं, उनको मैं ये बताना चाहूंगा कि ये सीखना पड़ेगा आपको। एडिफिकेशन जो है वो सीखने का विषय है। अगर आप इसे सीख लेंगे तो आपका बिजनेस बेहतरीन हो जाएगा। और एडिफिकेशन बेहतरीन होना चाहिए, ना कि दिखावा और बढ़ा चढ़ा करके कुछ भी बोलना।
आप देखिए कि कई लोग जब हाँकने पे आते हैं तो बड़ी बड़ी हाँकते हैं, बड़ी बड़ी छोड़ते हैं। तो आप जब सीनियर के बारे में बता रहे हैं तो हवा हवा ही मत बांधिए। कई लोगों का काम होता है कि वो बांध देते हैं और सीनियर के बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं कि सीनियर बेचारा खुद कंफ्यूज होता है कि मेरे बारे में बोल क्या दिया इस आदमी ने। तो चढ़ाने वाली बात नहीं करनी है। हाँ, आपको सम्मान के साथ उनके बारे में जो भी स्टेटमेंट्स है वो बतानी है, उनके गुणों के बारे में बताना है या क्या बताना है वो भी आगे मैंने लिखा हुआ है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, बढ़ा चढ़ा करके वर्चड़ नहीं बोलना है किसी को भी। अगर गलत स्टेटमेंट्स और गलत बयानबाजी करेंगे और प्रोस्पेक्ट जब उनसे मिलेगा तो फिर उसका भ्रम टूटता है कि नहीं यार ये तो गलत बोल रहा था मेरे सीनियर के बारे में, जिसके बारे में बता रहा था अच्छा वो यही आदमी है क्या। तो आपको जब सीनियर की स्तुति करनी है, वंदना करनी है या उसके बारे में कुछ आदर भाव व्यक्त करना है या कुछ बताना है उनके बारे में, तो आपको बढ़ा चढ़ा करके कुछ भी नहीं बोलना है। एडिफिकेशन में ये इंपॉर्टेंट चीज है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि सिस्टम अपलाइन डाउनलाइन से ज्यादा अहमियत प्रोस्पेक्ट को नहीं देना है। आप में से जितने भी लोग कई बार सिस्टम को गाली देने लगते हैं, अच्छा आप किसी नए आदमी को ला रहे हैं, आप सिस्टम की बुराई करने लग जाते हैं, आप अपलाइन की बुराई करते हैं, आप डाउनलाइन की बुराई करते हैं, उसके बाद आपको लगता है ये आदमी जुड़ जाना चाहिए। अगर वो जुड़ भी जाएगा तो कितनी इज्जत करेगा आपकी, आपके सिस्टम की, आपके अपलाइन की? वो किसी की इज्जत नहीं करेगा। इसलिए कभी भी ये चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि आपका प्रोस्पेक्ट जो है, नया आदमी जो सिस्टम में नहीं आया है, सिस्टम में जो पहले से लोग हैं, जो आपके सीनियर हैं, जो आपके जूनियर हैं, वो कहीं ज्यादा सम्माननीय हैं। इसलिए आपको कभी भी नए आदमी के सामने ना तो सिस्टम, ना अपलाइन और ना ही डाउनलाइन, उससे ज्यादा तवज्जो उसको कभी भी नहीं देनी है। इससे आप अपने बिजनेस का नुकसान करेंगे। आप देखिए कि जब आप प्रोस्पेक्ट को ज्यादा अहमियत दे देते हैं और उसका महिमा मंडन कर देते हैं तो प्रोस्पेक्ट अपने आप को सिस्टम, सीनियर और बिजनेस से भी महान समझने लगता है। आपने देखा होगा कई लोगों के साथ में आप जब डील करते हैं तो आपको ये दिक्कत आई होगी कि आपने एक बार बखान तो अपने जूनियर का कर दिया। जूनियर मतलब जिसको आप नए आदमी को लेकर के जा रहे हैं, कई बार हम उसकी लाल करने लग जाते हैं कि भाई देख तू इतना महान आदमी है, तू इतनी बड़ी पदवी पर है, तेरे सामने कोई कुछ नहीं है। जब से सीनियर के सामने बिठाओगे तो ऐसे चौड़ा होकर चौधरी के माफिक बैठता है, उसको लगता है कि मेरे से बड़ा कुछ भी नहीं है। तो बोलता है कि हाँ बताओ बताओ, घड़ी देखने लगता है, कहता टाइम हो रहा है मुझे, जल्दी बताओ क्या बताने वाले। मतलब वो अंडर एस्टिमेट करेगा सिस्टम को। अगर आपने उसको ज्यादा महिमा मंडन कर दिया उसका, तो वो आपके सीनियर को भी तुच्छ समझेगा। तो आपको इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना होता है कि जब भी आप अपने प्रोस्पेक्ट से बातचीत करें तो उसको इतना भाव ना दें कि वो आपके सर पे बैठ जाए। तो आपको इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है कि अपने प्रोस्पेक्ट की जब भी आप काउंसलिंग कर रहे हैं या जब भी उसे बिजनेस के लिए तैयार कर रहे हैं, किसी सीनियर से इंट्रोड्यूस करवाने की तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं पर भी उसको इतना भाव ना दे दें कि वो आपके आपे से बाहर हो जाए और वो आपको भी कुछ ना समझे, हल्के में ले, और जो आपका सीनियर है उसे तो वो कुछ भी ना समझे। तो सिस्टम बिजनेस की रिस्पेक्ट करे वो, इसलिए उसका महिमा मंडन और उसका बखान बहुत ज्यादा नहीं करना है। अच्छा, एक चीज और है कि आपको प्रोस्पेक्ट को अति विशिष्ट नहीं बनाकर अपने अपलाइन को अति विशिष्ट बनाना है। ये बिल्कुल सही बात है जो मैं बता रहा हूं आपको कि आपको अपने बिजनेस को, अपने सीनियर को अति विशिष्ट और सम्माननीय बनाना है, ना कि अपने प्रोस्पेक्ट को। बिजनेस को गंभीरता से वो सुनेगा ही नहीं। अगर आप सीनियर को विशिष्ट बनाएंगे तभी वो सुनेगा। तो आपको ये चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है, जब भी नए आदमी की आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, नए आदमी को आप सिस्टम से इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं, बिजनेस समझाने वाले हैं, किसी सीनियर के पास लेकर के जाने वाले हैं, तो आपको उसको बहुत ज्यादा अति विशिष्ट नहीं बनाना है। अगर उसको अति विशिष्ट बनाया तो वो चने के झाड़ पे ऐसा चढ़ेगा कि वो उतरने को तैयार नहीं होगा। जो टाइम देंगे उस टाइम पे नहीं आएगा, जैसा गेटअप बोलेंगे वैसा करके नहीं आएगा, बैठने का तरीका उसका बदल जाएगा, बॉडी लैंग्वेज उसकी बदल जाएगी और अकड़ के ही रहेगा, वो गर्मी में ही रहेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि वो बहुत ज्यादा अच्छे से सुने, बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुली, पीसफुली सुने आपके सीनियर की बात और आपके बिजनेस प्रेजेंटेशन को, तो आपको उसको अति विशिष्ट ना बना करके अपने सीनियर को वैल्यू देनी है, ताकि आपका सीनियर उसे राइट तरीके से गाइड कर सके। देखिए, प्रोस्पेक्ट को एक चीज और ध्यान रखनी है, अपने सिस्टम और अपलाइन का एडिफिकेशन करते समय सही और प्रभावी शब्दों का भी चयन आपको करना है। और क्या क्या चयन कर सकते हैं आप, क्या क्या बता सकते हैं, ये आप समझिए। देखिए, आप जब बताएंगे अपने प्रोस्पेक्ट को, नए आदमी को, कि आपको यहाँ क्या करना है, तो आप देखिए, आप बता सकते हैं कि सर जो है वो बहुत अच्छे इंसान है। आप अपने प्रोस्पेक्टिंग में जब आप किसी नए आदमी से बातचीत कर रहे हैं तो आप उसको जरूर बताइए कि आप जिनसे मिलने आए हैं वो सर जो, या जाएंगे, सर जो है वो बहुत अच्छे इंसान है, बिजनेस में बहुत मेहनत करते हैं वो। जब आप उनको ये बताते हैं कि वो बिजनेस में बहुत मेहनत करते हैं, उनके साथ काम करने में मुझे बहुत मजा आ रहा है। हम लोग अक्सर क्या करते हैं, हम क्या कहते हैं कि देखो जिस सीनियर से मैं तुम्हें मिलवाने वाला हूँ, तुम्हें बड़ा मजा आएगा। जब आप उसके ऊपर डाल दोगे, वो कहेगा अरे ऐसे कैसे मजा आएगा, मैं तो जानता भी नहीं उस आदमी को। आपको हमेशा बोलना है कि आपको मजा आएगा, उसकी बात नहीं करनी है, आपको प्रोस्पेक्ट की बात नहीं करनी है। उससे बात करते समय सिर्फ इतना बोलना है कि सर बहुत अच्छे इंसान है, बहुत मेहनत करते हैं बिजनेस में, और मुझे बड़ा मजा आता है उनके साथ में काम करने में। आज उनके साथ बहुत सारे लोग काम करते हैं। सर एक सफल वक्ता और कामयाब इंसान हैं।
सर बहुत अच्छे लीडर भी हैं। जब मैंने सर को आपके बारे में बताया, आपको ये बताना है उस प्रोस्पेक्ट को कि जब मैंने सर को आपके बारे में इंट्रोडक्शन दिया, तो सर बहुत बिजी थे, उनका शेड्यूल बहुत बिजी था, लेकिन बावजूद इसके वो हमसे मिलने के लिए खुशी-खुशी तैयार हो गए। तो आपको जब ये कुछ स्टेटमेंट्स अपने सीनियर के प्रति आप जब बोलते हैं, इन शब्दों का आप चयन करते हैं, तो जो प्रोस्पेक्ट है ना, उसके मन में आपके सीनियर के लिए एक अलग से छवि बनती है, एक रिस्पेक्ट बनती है, एक आदर भाव बनता है कि यार मैं ऐसे जीनियस और सक्सेसफुल आदमी से मिलने वाला हूँ, जो सचमुच बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा लीडर है, बहुत सफल वक्ता है, कामयाब इंसान है। ये सर जो मेरे सामने बैठे हैं, ये बहुत कुछ सीखता है। तो ये सब चीजें उसके दिमाग में एक अच्छी छवि तैयार करती हैं, तो वो सुनने के लिए, सरेंडर करने के लिए तैयार हो जाता है कि चलो ठीक है, मैं ऐसे आदमी से मिलना चाहूंगा। अक्सर क्या होता है, आप क्या कहते हैं, डायरेक्ट कई बार मुझे भी होता है, फोन लगाते हैं कुछ लोग, कहते हैं ये लो सर मेरा आदमी है, इससे बात करो। अरे भाई मेरे बारे में क्या जानता है वो, आपने क्या बताया है उसको? थोड़ा बहुत मुझे भी रिव्यू दे देते तो शायद मेरे को बात करने में आसानी होती। डायरेक्ट बात लगा देते हैं, अभी मेरे को वो जानता नहीं, तो मेरी छवि बनी नहीं कोई उसके सामने, तो फिर वो मेरे से कोई असर भी नहीं होगा उसको। तो आपको इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है कि जब भी आप अपने सीनियर के बारे में बात करें अपने प्रोस्पेक्ट से, तो सीनियर की ये छवियां बना दें उसके दिमाग में, ताकि अगले दिन वो सम्मान के साथ आए, थोड़ा सा उसके कंधे झुके हुए हों, चौड़ा ना हो। आप सीनियर की छवि जब बना देते हैं, तो जूनियर उसकी बात सुनने को और मानने को तैयार हो जाता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमसे सफल आदमी, हमसे अच्छा वक्ता, हमसे गुणी आदमी हमसे मिले। हर आदमी की फितरत होती है कि वो अपने से बेहतर आदमी को सुनना चाहता है। तो अगर ये छवियां आपने बना दी, तो वो आपके सीनियर को सुनने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगा और खुशी-खुशी तैयार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एडिफिकेशन सही और प्रभावी होना चाहिए। तभी आप बिज़नेस में अच्छे रिज़ल्ट पाएँगे। अगर आप चाहते हैं कि वो प्रोस्पेक्ट आपसे जुड़ जाए, क्योंकि देखिए प्रोस्पेक्टिंग आपको रोज़ करनी पड़ती है। आपको रोज़ नए आदमी ढूँढने हैं, लिस्ट बनानी है, फ़िल्टर करना है और उसको बिज़नेस समझाना है। अगर आप नहीं समझा पा रहे हैं, आपको मालूम है आप कुछ चीज़ों में कमज़ोर हैं, तो आप अपने सीनियर की मदद लेंगे। लेकिन अगर अच्छा रिज़ल्ट चाहिए, तो आपको प्रभावी तरीके से ये एडिफिकेशन करना पड़ेगा। एडिफिकेशन खराब भी होता है और अच्छा भी होता है। ये दोनों चीज़ें आप पे ही निर्भर करती हैं। अब देखिए कई लोग, जैसे मैंने बोला, कि बुराई करके वो चीज़ें कैश करना चाहते हैं। उनको लगता है सिस्टम को गाली दे लो, सीनियर को गाली दे लो, लेकिन इस जूनियर को जोड़ लो, ये मेरे काम का है। ऐसा कभी भी नहीं होगा। अगर आप अच्छा एडिफिकेशन करेंगे, तो आपके साथ अच्छी टीम बनेगी। और आपकी टीम कौन बनाएगा? देखिए उदाहरण के लिए भी मैंने लिखा है कि आप डॉक्टर को मिलते होंगे, इंजीनियर, वकील, प्रोफेशनल, बिज़नेसमैन, सर्विसमैन, हाउसवाइफ, वर्किंग लेडी, गवर्नमेंट एम्प्लॉयी, मैनेजर, ब्रोकर, ट्रेनर, ट्रेडर, टीचर, प्रोफेसर, प्रिंसिपल, जज, टीटी, गार्ड, कंडक्टर, ड्राइवर, वॉचमैन, सेल्समैन, पुलिसमैन, आर्मी मैन, सुपरमैन या फिर कोई एलियन भी अगर आपको मिल जाएगा, यही तो आपके ग्राहक होंगे। इसके अलावा कौन से आपके प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं? और इनके अंदर अगर आपने अपने सीनियर के प्रति छवि अच्छी नहीं बनाई, तो डॉक्टर अपने आप को कम थोड़ी समझता है। डॉक्टर तो समझता है उससे बड़ा कोई है ही नहीं, इंजीनियर समझता है मेरे से बड़ा कोई है ही नहीं। ये सब अपनी फील्ड के सफल लोग हैं। इन सबको अपना काम अच्छे से आता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक प्रोफेसर को ले लीजिए, चाहे एक टीटी को ले लीजिए, एक गार्ड को ले लीजिए, चाहे एक मैनेजर को ले लीजिए, ये वो प्रोफेशनल्स हैं जो आपकी टीम में शामिल होंगे। और अगर आपने एडिफिकेशन को सही तरीके से नहीं किया, आपने अपने सीनियर की छवि को इनके दिलो दिमाग में अच्छे से नहीं बिठाया, तो ये इनका रुआब कम नहीं है। अरे एक सादा-सा जो सिक्योरिटी मैन होता है, वो भी रुआब से होता है। उसको लगता है ये जो 20 माले, 50 माले का टावर खड़ा है ना, इस टावर का मालिक वही है। घुसने नहीं देता किसी को वो, और बहुत अकड़ में बात करता है, आप किसी भी पदवी पर हो। तो एक छोटा-सा वॉचमैन भी अपने आप को बहुत बड़ा समझता है। अगर आप एडिफाई नहीं करेंगे अपने सीनियर को, तो ये कोई भी आदमी इसमें से जो है, गुरूर से जो भरा हुआ है, वो नीचे नहीं आएगा, वो फ्लेक्सिबल नहीं होगा, और फ्लेक्सिबल नहीं होगा तो सिस्टम में वो जॉइन नहीं करेगा। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जितने भी लोग दिए हुए हैं ना, एडिफिकेशन की तकनीक का इस्तेमाल करके आप इन्हीं प्रोस्पेक्ट्स को अपनी टीम में शामिल कर सकते हो, क्योंकि यही लोग तो हमारी टीम बनाएंगे, यही लोग हमारी टीम का हिस्सा बनेंगे और एक दिन हमारे साथ जुड़ करके हमारी टीम के साइज को बढ़िया बनाएंगे। तो आपको एक चीज का ये हमेशा ध्यान रखना है कि एडिफिकेशन करते वक्त आपको सीनियर को ज्यादा रिस्पेक्ट और वैल्यू देनी है, ना कि उसके सामने इन लोगों को, क्योंकि ये लोग अपनी फील्ड के मास्टर हो सकते हैं, लेकिन सेल्स के मास्टर नहीं है ये लोग। ये लोग जो काम सीखने आ रहे हैं आपके पास, उस चीज के मास्टर नहीं है। इसलिए आपको इनको एडिफाई करते टाइम, इनके सामने अपने सीनियर को एडिफाई करते टाइम ये चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है कि आप जिस फील्ड के मास्टर हैं, आपका सीनियर जिस फील्ड का मास्टर है, ये नया आदमी उस फील्ड के बारे में कुछ भी नहीं जानता है। चाहे वो डॉक्टर है, वो सर्जरी बहुत अच्छी करता होगा, इंजीनियर ब्रिज बहुत अच्छा बनाता होगा, कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छी करता होगा, सिक्योरिटी वाला हिसाब किताब और सिक्योरिटी प्रोसेस को बहुत अच्छे से जानता होगा, हाउस वाइफ किचन को बहुत अच्छे से जानती हैं, लेकिन क्या वो सेल्स को जानती हैं? क्या वो आपके सीनियर को जानती हैं? क्या वो आपके सिस्टम को, आपके बिजनेस को जानती हैं? बिल्कुल नहीं। तो जिसको आप जानते हैं, उसको आप सही तरीके से अगर प्रेजेंट करेंगे, उसको ठीक से एडिफाई करेंगे,
तो डेफिनेटली आपकी टीम में इन लोगों के शामिल होने की गुंजाइश बढ़ जाती है। और आपने आइडेंटिफाई किया और आप डॉक्टर के पास जब सीनियर को ले जाकर के बिठाएंगे, उसके बाद देखिए डॉक्टर भी नरम होकर के बात करेगा कि अच्छा आप हैं, ओके बताइए क्या है, तो वो सुनने को तैयार होगा। अक्सर क्या होता है, आप अपने सीनियर को तो लेके जाते हैं, अब सीनियर को आइडेंटिफाई किया नहीं है आपने पहले, आप सीनियर के सामने डॉक्टर को आइडेंटिफाई कर देते हैं और क्या बोलते हैं, देखिए ये डॉक्टर साहब हैं, बहुत बड़े सर्जन हैं, बड़ी बड़ी ऑपरेशन इन्होंने किए हैं और ये आज आपको बड़ा बिजी रहते हैं, बहुत सारा इंपॉर्टेंट टाइम होता है इनका, आज बड़ी मुश्किल से इनका टाइम मिला, आप बताओ इनको। तो आपने पहले ही सीनियर को ढक्कन बना करके पेश किया है, सीनियर की हवा पहले ही निकाल दी आपने, वो क्या बताएगा उस डॉक्टर को, डॉक्टर कहेगा अरे जल्दी जल्दी करो मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पेशेंट्स की लाइन लगी हुई है। आइडेंटिफिकेशन का मतलब है वो डॉक्टर होगा डॉक्टर, लेकिन आपका सीनियर इस बिजनेस का डॉक्टर है। तो आप अपने सीनियर को आइडेंटिफाई कीजिए, उस डॉक्टर को आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है, वो चुपचाप सुनेगा और जब उसको समझ में आ जाएगा, सहमति वो जताएगा, उसके बाद फिर बात की बात आती है, वो बिजनेस में कैसे जुड़ेगा, क्या करेगा, लेकिन आइडेंटिफिकेशन आपको अपने सीनियर का करना है, ना कि किसी डॉक्टर इंजीनियर का जो नया प्रोस्पेक्ट है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं। जब आपके अपलाइन प्रोस्पेक्ट को सिस्टम के बारे में समझा रहे होते हैं, तो अक्सर क्या होता है, मैं और आप सिस्टम को इतने दिन से कर रहे हैं, तो जैसे ही सीनियर बैठता है कोई प्रेजेंटेशन देने के लिए, समझाने के लिए, हो सकता है सीनियर उस टाइम बताते बताते कोई पॉइंट मिस कर जाए। तो अक्सर क्या करते हैं कुछ लोग थोड़े से स्मार्ट होते हैं, जो वो कहते हैं अरे सर सर सर, अरे आप यहाँ पर भूल गए हैं सर, आपसे ना हो पाएगा, रुकिए मैं बता देता हूँ। आपका सीनियर का आपने एक तो पहले आइडेंटिफाई करके वो वैल्यू बनाया है, और उसके बाद बीच में टोका टोकी कर रहे हैं, तो जो प्रोस्पेक्ट होगा सामने बैठा हो उसको लगेगा यार इसके सीनियर को भी कुछ नहीं आता, इसको बताना पड़ रहा है, तो उसकी छवि आप खुद खराब करते हैं। तो अगर आपका सीनियर कोई भी पॉइंट छोड़ दे रहा है, हो सकता है उनका कोई पर्पस हो वो पॉइंट छोड़ देने का, आने वाले टाइम में कवर करने वाले हो, या फिर वो पंचलाइन उन्होंने संभाल करके रखी हो, तो आपको बीच में टोकना नहीं है। और सोशल मीडिया फ्रीक जो लोग होते हैं वो सोशल मीडिया पे तुरंत चले जाते हैं, इधर सीनियर ने प्लान देना चालू किया और इनका फोन आना चालू हो जाता है, इनको व्हाट्सएप पे चैटिंग करनी होती है, सोशल मीडिया पे विजिट करना होता है, फेसबुक के कंटेंट्स देखने होते हैं, और नहीं कुछ तो कान में कॉर्ड लगा करके यूट्यूब चालू कर लेते हैं लोग। तो आपको एक चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है कि जब आपका सीनियर आपके प्रोस्पेक्ट को समझा रहा है, आपने सीनियर की इतनी अच्छी छवि बना दी है, तो आप भी सामने जब बैठे हैं, 20 मिनट का प्लान है, आधे घंटे का हो सकता है, 1 घंटे का हो सकता है आपका क्वालिटी टाइम, तो उस वक्त के लिए आप कम से कम सोशल मीडिया गैजेट्स का इस्तेमाल ना करें, फोन आए तो भी उसे रिसीव ना करें। आप अपने सीनियर की छवि खराब करेंगे इस तरह से, और अपनी बताई हुई बातों की वैल्यू को आप खत्म कर देंगे। तो ये चीजें आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है कि प्रोस्पेक्टिंग के वक्त जब आपका सीनियर आपके किसी नए प्रोस्पेक्ट को बिजनेस के बारे में समझा रहा है, चीजें सिखा रहा है, तो उस वक्त आप ये फोन वगैरह का इस्तेमाल ना करें। बेवजह का हंसी मजाक भी ना करें, कई बार क्या होता है सीनियर समझा रहा है और ये जोक पे जोक मारी जा रहे हैं, हर बात पे बीच में काट देते हैं और जोक जोक करना शुरू कर देते हैं, तो लय बिगड़ती है, आप रिदम ब्रेक कर देते हैं। तो आपको बेवजह के हंसी मजाक से भी बचना है। जब आपका सीनियर किसी टॉपिक के ऊपर, गंभीर विषय के ऊपर बात कर रहा है, तो आप भी थोड़ा सा एक स्टूडेंट के भाव में आकर के उसी तरह से वही बॉडी लैंग्वेज रख करके आप सुनना तो शुरू कीजिए, और जब आप सुनेंगे तभी वो उस ऑरा की वैल्यू होती है, उस समय जो जोन तैयार होता है वो एजुकेशन का, लर्निंग का, बिजनेस की प्रेजेंटेशन का, उससे फायदा होगा और आपका प्रोस्पेक्ट जो है वो सिस्टम से जुड़ने के लिए तैयार होगा, क्योंकि वही 20 मिनट उसके जीवन को बदलने वाले हैं, और वही 20 मिनट में आपको सोशल मीडिया पे जाना है, गैजेट्स पे जाना है, हंसी मजाक करनी है, सब उसी टाइम पे सूझता है। और कई बार तो कुछ लोग करते हैं कि सर एक काम कीजिए, आप समझाइए, हम जरा एक काम निपटा करके आते हैं। भैया आपका प्रोस्पेक्ट है, जुड़ेगा आपके साथ, पैसा कमाओगे आप, सीनियर तो बेचारा सिर्फ आपके कहने पर चला आया है, और आप चले जाते हैं अपना इंपॉर्टेंट काम करने के लिए। सुसु पॉटी भी कई लोगों को उसी टाइम पे लग जाता है कि भैया सर जरा इमरजेंसी आ गई, हम जरा निपट के आते हैं, तब तक आप इन्हें निपटा लीजिए। तो आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि ये सभी चीजों से आपको बचना है। अपलाइन भी देखिए, कई बार क्या होता है, जब अपलाइन चीजों के बारे में बता रहा होता है किसी नए प्रोस्पेक्ट को, तो ये कई बार उनकी भी ड्यूटी होती है, और ये सचमुच ये अपलाइन के लिए भी मैंने लिखा है कि अपलाइन जो होते हैं वो भी इस चीज का ध्यान रखें कि जब वो सिस्टम समझा रहे हैं ना, तो वो थोड़ा सा अपने अपने जूनियर की भी तारीफ कर दें उस नए आदमी के सामने, कि आप जिस आदमी के साथ हैं वो बहुत ही प्रतिभाशाली हैं। सोचिए अगर आपका सीनियर आपके बारे में बोलता है कि आप बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं आपके किसी नए आदमी के सामने, कि ये बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं और बहुत सारे लोगों को सर ये ट्रेंड कर रहे हैं, और यकीनन आपको इनसे बेहतर मेंटर और भविष्य बनाने वाला कोई और नहीं मिलेगा, ऑटोमेटिकली देखिए आपकी वैल्यू बन जाएगी। तो आप जिस सीनियर के सामने हैं, अगर उनको नहीं पता है कि इस तरह से बोलना है, तो कई बार सीनियर को भी जूनियर ट्रेंड करता है, तो आप अपने सीनियर को अकेले में ये बात बताइए, जूनियर के सामने मत कहिए कि सर मेरी तो तारीफ की नहीं आपने, सब इसको बता दिया। तो सीनियर का काम है अपने जूनियर की भी वैल्यू बढ़ाना, अगर आप चाहते हैं कि आपके नेटवर्क में अच्छा सीनियर और जूनियर का रिश्ता बने, क्योंकि देखिए प्रोस्पेक्ट रोज बदलते रहेंगे। मजे की बात यह है कि आप रोज नए आदमी ढूंढ सकते हैं, लेकिन आप रोज नया सीनियर नहीं ढूंढ सकते, सीनियर नहीं बदलता है सिस्टम में।
इसलिए आपको अपने मेंटर के साथ में ट्यूनिंग इतनी अच्छी बनानी है कि आप उसको एडिफाई कर रहे हैं, आप उसका सम्मान कर रहे हैं और वो जिस प्रोस्पेक्ट के सामने सिस्टम बता रहा है वो उसके सामने आपकी भी स्तुति और वंदना कर रहा है। तो ये दोनों चीजें विन विन कंडीशन में होंगी और एक दूसरे को इससे बहुत फायदा होगा। जो नया आदमी जो सिस्टम देखने के लिए आया है उसके जुड़ने की संभावना बढ़ जाती है। यार इन्होंने सीनियर के बारे में बताया था, बिल्कुल उतने ही कुशल वक्ता है, वैसे ही बिजनेस अच्छे से समझाया और सीनियर ने भी बताया कि जिस आदमी के साथ आप जुड़ने जा रहे हो वो बेहतर आदमी है और आपका भविष्य बनाएगा, बहुत अच्छे मेंटर साबित होंगे वो। तो इससे आपकी भी इज्जत बनेगी। तो सीनियर भी ये चीज जरूर करें। चलिए इसका प्रभाव क्या पड़ेगा बिजनेस पर, मैं ये भी समझा देता हूं आपको कि आप खुद इस बात का अंदाजा लगाइए कि अगर प्रोस्पेक्ट ने बिजनेस को इतनी गंभीरता से लिया है तो क्या हो सकता है। आपका प्रोस्पेक्ट जो है उसके जुड़ने के चांसेस जो है वो सिस्टम में बढ़ जाते हैं और वो बिजनेस को लाइटली नहीं लेगा, वो गंभीरता से लेगा कि यार इतना अच्छा बता रहे हैं। मौसम बनाया ना आपने, वहां पर एक मोमेंटम बनाया, गंभीरता से भी लेगा। और जब कोई प्रोस्पेक्ट काम को इतनी गंभीरता से लेगा, बिजनेस को इतने अच्छे से लेगा, तो उसके काम करने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। जितने लोग हैं आप चाहते हैं कि वो आपकी टीम में आने के बाद काम करें, तो आपको वो मोमेंटम को मेंटेन रखना होगा। सीनियर जूनियर का वो रिश्ता जो है ना वो रिस्पेक्टफुल और आदर भाव वाला रखना पड़ेगा। और जब जब आपका जूनियर इस चीज को देखेगा वो बिल्कुल काम करेगा और आपके बिजनेस में प्रोडक्शन होने की संभावना जो है बढ़ जाएगी, आपका बिजनेस ज्यादा रिजल्ट देगा। देखिए जब आप बिना एडिफिकेशन के प्रोस्पेक्ट को अपना बिजनेस समझाने की कोशिश करते हैं तो उसके मन में सवाल भी कई सारे खड़े हो जाते हैं और वो काम को सीरियसली नहीं लेता। आप कभी जैसे मैंने बोला कि डायरेक्ट बिठा देते हैं कि सर आपको इनको बताना, ये नया आदमी पकड़ के लाया हूं रास्ते से, मैं बताओ इसको, ये मेरा दोस्त है इसको बताओ। तो फिर आपने सीनियर के बारे में कुछ बोला नहीं, तो वो कैसे आप मान करके चलते हैं कि वो बिजनेस को सीरियसली लेगा। वो आपके सीनियर को सीरियसली नहीं लेगा, वो बिजनेस को सीरियसली कैसे लेगा। कई लोगों की आदत होती है पकड़ के लाते हैं और बिठा देते हैं, कहते हैं सर आज आपको आना है और चलना है मेरे साथ। तो आपको ये चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपको अगर एडिफाई किए बिना किसी को बिठा रहे हैं तो आप उसके मन में सवाल पैदा कर रहे हैं। उसके मन में कोई छवि नहीं बनी सीनियर की जो उसको बिजनेस देने वाला था, तो वो कैसे बिजनेस में अच्छा काम करेगा, वो लाइटली लेगा। तो आपको इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखना है। तो इसके अलावा आप देखिए कि बिना एडिफिकेशन के अगर आप आपके सम्माननीय अपलाइन को जिन्हें आप प्रोस्पेक्ट से मिलवाने लेकर के जा रहे हो सकता है वो उतनी तवज्जो ना दे और आप जैसी अपेक्षा कर रहे थे और आप अपनी ही छवि खराब करेंगे। मतलब कि अगर आपने बिना एडिफाई किए आपने अपने जूनियर को मिलवा दिया, तो हो सकता है कि जो जूनियर है ना वो सीनियर को हल्के में ही ले कि भाई ये ऐसे आदमी के पास पकड़ के लाया। ये कई लोग क्या करते हैं गुप्त में लेकर के जाते हैं कि चल यार चल जरा चाय पीने चल रहे हैं, होटल में चल रहे हैं, चल तेरे को घुमा करके लाता हूँ। और जाते हैं सीनियर को पहले उन्होंने बिठा रखा होता है, वहां पर वॉचमैन बैठा होता है बेचारा सीनियर आधे घंटे से कि कोई पकड़ के लाने वाला है। और जमूरा जब लेकर के जाते हैं ये लोग तो कहते हैं ये देखो आज इनके सामने लेकर के आया। जिस आदमी को लेके जा रहे हैं उसको कुछ बताया है नहीं, वो भी शक पका जाता है कि यार ऐसे आदमी को क्यों पकड़ करके लाया, मैं क्या करूं अभी इस आदमी का। और वो भी डर जाता है, जो नया वाला प्रोस्पेक्ट होता है वो कहता है यार मेरे को क्यों बिठा दिया इसके सामने। तो सीनियर और जूनियर को डराने का काम मुझे और आपको नहीं करना है। एडिफाई किए बिना कोई भी चीज हमें सामने प्रेजेंट नहीं करनी है। ना तो जूनियर को डायरेक्ट बिठाना है सीनियर के पास और ना सीनियर के पास डायरेक्ट जूनियर को लेकर के जाना है। तो एडिफाई सीनियर को करे बिना आप जूनियर को या नए आदमी को प्रोस्पेक्ट को कभी भी वहां पर ना बिठाएं। तो एमएलएम और नेटवर्किंग की फील्ड में एडिफिकेशन को बहुत इसीलिए इंपॉर्टेंस दी जाती है क्योंकि यही दो चीजें तो है, प्रोस्पेक्टिंग करनी है, आपको एडिफाई करना है। आप सीनियर से मदद कैसे लेंगे। आप उन्हें मदद के लिए जब तक आप उनके बारे में अच्छा नहीं बताएंगे तब तक सीनियर आएगा क्यों। कई लोग सीनियर को भाव नहीं देते, जरा नहीं पूछते और कहते हैं कि मेरी टीम बनाने में ये आदमी मदद नहीं करता, दूर दूर तक मेरा कोई अपलाइन ही नहीं है। अरे 30 लाख लोग हैं, किसी को भी अपलाइन बना लीजिए, कोई भी आपको मार्गदर्शन करेगा, लेकिन वो मान सम्मान तो दीजिए। अब बिना मान सम्मान दिए आप सोचते हैं कि चलो मेरी टीम बन जाए, ये पॉसिबल नहीं है। आप देखिए हो सकता है आपकी टीम में 2000 लोग हो, 4000 लोग हो। कई लोगों को मैंने देखा है वही आकर के यहाँ पर शेयरिंग नहीं देते। सोचिए उनके 2000 लोगों के अंदर डर पाल रहे हैं आप बीइंग अ लीडर उनके अंदर डर पैदा कर रहे हैं। आप ही सामने नहीं आते, आप जाते ही नहीं क्योंकि आपने जरा भी स्टडी नहीं किए। तो आपको क्या लगता है टीम आपकी वजह से बनी है। अरे गलती से अगर आप बाप बन गए, बच्चा पालने में महानता होती है, बच्चा पैदा करने में कितना जोर लगता है, हर आदमी पैदा कर लेता है, जानवर भी पैदा कर लेते हैं बच्चा, लेकिन पालने का मतलब, बाप बनने का मतलब होता है आपको बाप जैसी जिम्मेदारियां भी निभानी है। जितने लोगों की टीम में भी 100, 200, 500, 1000, 5000 लोग इकट्ठे हो गए हैं, क्या आपने अपने व्यक्तित्व के ऊपर काम किया। अगर आपने अपने व्यक्तित्व के ऊपर काम नहीं किया तो आप अपने 500 बच्चों को मदद कैसे करेंगे। तो आपको कोई एडिफाई करे, आप अपने आप को उतना कैपेबल बनाइए। और जूनियर का भी काम है कि अगर सीनियर के अंदर कमियां हैं बावजूद इसके वो उसको एडिफाई करे, क्योंकि उसके पास भी जूनियर की लंबी लाइन लगने वाली है। तो आप अपने सीनियर की एडिफिकेशन की तरफ बिल्कुल ध्यान दें। एडिफिकेशन सीखकर आप अपने बिजनेस को कम से कम 80% तक बढ़ा सकते हैं। आपके बिजनेस रेशियो को बढ़ाने का बहुत अच्छा चांस है। आप एडिफाई अगर करना नहीं जानते हैं, आपको लगता है कि आपका सीनियर आपकी मदद कर सकता है, उसके अंदर वो गुण है,
तो उसके गुणों को जूनियर को बताइए और पहले अपने सीनियर से थोड़ा सा कॉन्फ्रेंस पे बात कर लीजिए कि सर आज ऐसा ऐसा आदमी लेकर के आने वाला हूँ और सर ये ऐसा है, बैकग्राउंड उसका बता दीजिए ताकि सीनियर भी प्रिपेयर रहे। सीनियर को बिना प्रिपेयर किए सीनियर के सामने कोई भी चीज को प्रेजेंट मत कीजिए, और जब भी सामने जाइए ना तो जूनियर के बारे में बहुत ज्यादा मत बताइए, सिर्फ उसका नाम पता बताइए कि सर इनका नाम आनंद है और ये इन्होंने ग्रेजुएशन किया है, 4 साल से कहीं काम कर रहे हैं और क्रिकेट खेलना इनको पसंद है। बस जूनियर को जूनियर की तरह ही रखना है, सीनियर के सामने बिठाते टाइम ज्यादा लाल जूनियर की कभी नहीं करनी है वरना वो सुनेगा नहीं। और बेसिक इन्फॉर्मेशन देने के बाद एक बार वापस से इंट्रोड्यूस कर दीजिए कि जिस आनंद जी जिससे साथ में मिलाने वाला था वो यही सर हैं, ये बहुत अच्छे व्यक्तित्व के आदमी हैं और बहुत सारे लोगों को ट्रेंड कर रहे हैं, तो आज आपको अपना क्वालिटी टाइम देने के लिए सर तैयार हुए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो फिर देखिए प्रोस्पेक्टिंग भी अच्छी होगी और आपका बिजनेस 80% तक बढ़ सकता है। एडिफिकेशन में 100% किसका फायदा होता है? आप देखिए मैंने ये भी बोला था कि किसका फायदा होता है, तो इसमें 100% आपका और आपकी टीम का फायदा होता है। दमदार एडिफिकेशन से दमदार बिजनेस बिल्ड होता है। तो आप अगर चाहते हैं कि आपका बिजनेस दमदार हो तो आपको एडिफिकेशन दमदार करना पड़ेगा और 100% आपका फायदा है। इसमें आपके सीनियर का चवन्नी भर का पैसा का फायदा नहीं है। सारा जो रेफरल इनकम है वो आप ले जाओगे। सीनियर को मिलता 94 रुपए, क्या करोगे आप उस 94 रुपए का? अगर आप उसमें तारीफ भी नहीं कर सकते, एक सीनियर का टाइम भी आप ले रहे हो, तो आपको क्या लगता है कि सीनियर क्वालिटी टाइम देना चाहिए? तो आपको एडिफाई करना है अपने सीनियर को और बदले में आपको चीजें कैश करनी है। ये इसका चार्ट भी है, देखिए इस तरह से समझिए आप इसको। आप इसको समझिए कि आप सबसे नीचे मैंने लिखा है लेफ्ट साइड पे आप हैं और राइट साइड पे प्रोस्पेक्ट है। आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं क्योंकि आप प्रोस्पेक्ट से पहले मिलते हो, आप उसके बारे में जानते हो, प्रोस्पेक्ट आपको जानता है और आपके भरोसे पर वो बिजनेस देखने के लिए तैयार होता है। जब प्रोस्पेक्ट कहता है चल ठीक है यार तू बता क्या करना है, वो सीनियर को नहीं जानता जिससे आप मिलवाने वाले हो। तो सीनियर की विश्वसनीयता बनाने के लिए आपको एडिफाई करना पड़ेगा। पहले सीनियर को आपको बताना पड़ेगा अपने प्रोस्पेक्ट को कि मेरे सीनियर ऐसे हैं, उनके अंदर ये विशेष गुण हैं, वो इतने सफल वक्ता हैं। लोग क्या बताते हैं, अरे मेरे सीनियर ने 5 करोड़ रुपए कमाए, उनके पास ना मर्सिडीज है, उनके पास BMW है, उनके पास बहुत बड़ी गाड़ी, उनका बंगला मालूम है तेरे को, बीवियां भी 2 है उनकी। तो आप गलत तरीके से प्रोजेक्ट कर देते हैं, सीनियर के बेचारे के पहले हवाल निकाल देते हैं। तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि रिस्पेक्ट बनानी है, ऊंचा दर्जा उठाना है अपने सीनियर का, ना कि उसके बारे में हवा हवाई और पुलिंदे बांधने हैं आपको। तो आपको किसी भी चीज का एडिफिकेशन करते टाइम आदर भाव, सम्मान, वंदना, क्वालिटी और उनके सद्गुणों का आपको प्रचार करना है। इससे क्या होगा, आपके जूनियर के मन में, आपके प्रोस्पेक्ट के मन में आपके अपलाइन के लिए एक विश्वास पैदा होगा कि आज मैं ऐसे आदमी से, विशेष व्यक्ति से मिलने जा रहा हूं जो जीवन में सफल है, जो कुशल वक्ता है, जो बड़े बड़े लोगों को ट्रेंड करता है या सिखाता है। आप कभी भी टीम साइज मत बताइए कि अरे इनके पास ना 15,000 की टीम है। लोग अक्सर ये गलती कर देते हैं, अगर आपने टीम का जिक्र किया तो सामने वाले के मन में जाता है कि यार मुझे भी बनानी पड़ेगी इसका मतलब। तो आप टीम और बाकी सब चीजों, ट्रेनिंग, इन सब चीजों की बात मत कीजिए, आप उनके अति विशिष्ट गुणों के बारे में बताइए। टीम साइज के बारे में आपको डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है प्रोस्पेक्ट से। सीनियर के बारे में अच्छी छवि बनेगी और बिल्कुल वो आपके साथ बिजनेस करने को तैयार होगा आपका प्रोस्पेक्ट और सुनेगा आपकी बात। तो बहुत सारी चीजें मैंने शेयर की, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े